बहुत बड़े शाहकार आपने तख्लीक किए। उन फ़िल्मों को बनाते हुए और इस फ़िल्म को बनाते हुए, क्योंकि इससे पहले इस तरह की हैपनिंग हुई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ज़ाहिर है कि एक प्रेशर तो होता है। तो क्या फ़र्क है फ़ीलिंग का? इस फ़िल्म को डायरेक्ट करते हुए और मेकिंग करते हुए और पहले वाली फ़िल्म का? अच्छा, पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। हुँ, देखने वाले मासूम थे, गलतियाँ माफ़ कर देते थे। लेकिन अभी देखने वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं। उनको टेक्निकली पता है कि कौन क्या बना रहा है, और ये कौन-सा साउंड यूज़ हो रहा है, और कौन-सा 5.1 है या क्या है, ये सब उनको मालूम है। कलर ग्रेडिंग हुई है कि नहीं हुई है, कौन-सा कैमरा यूज़ हुआ है, कौन-सा ये हुआ है। एक्टर जो है ये सही परफ़ॉर्म कर रहे हैं या, तो ये मुश्किल आ गई है। इसके लिए मैंने एक ढूँढा ये कि मैंने अपने बेटे को, जो यंग है और फ़िल्म स्टूडेंट है, न्यूयॉर्क में भी उसने एजुकेशन हासिल की है, और यहाँ भी मुझे भी काम करते हुए देखा है। वो बहुत बड़ा क्रिटिक है मेरे लिए। उसके 4-5 दोस्त मैंने इकट्ठे किए हैं, जिनके साथ मैं बैठ के डिस्कस करता हूँ, और मैं उनको कहता हूँ कि मुझे सवाल करें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं अच्छे नंबरों में पास हुआ हूँ उनके सामने। ज़बरदस्त। जब भी वो मुझे चेक करते हैं या मुझसे बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने इसको नए लोगों का साथ कॉम्बिनेशन बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद नए हो जाते हैं। वरना आपके ऊपर जो छाप लगी हुई है, ये जो पुराने लोग हैं, पुरानी सोच है, पुराना ये है, तो टेक्नीक कभी पुरानी नहीं होती। इक्विपमेंट जो है वो बदल जाता है, टेक्नीक वही रहती है। कैमरे बदल जाते हैं, डिजिटल हो जाते हैं, सेलुलाइट से अब डिजिटल पे आ गए, फ्रेमिंग वही रहती है, जो एक वो टेक्नीक है फ़िल्म बनाने की, मूवमेंट वही रहती है, सारा कुछ वही रहता है। पहले प्रोसेसिंग होती थी, अब कलर ग्रेडिंग होती है। पहले मोनो साउंड होती थी, अब 5.1 होती है। है सब कुछ वही, लेकिन वो बदल गया है। तो इस बदलाव में आपको अपने आप को एडजस्ट करना और अपने आप को प्रूव करना कि मुझे ये सब तुम लोगों से बेहतर आता है। मैं 15 साल पहले डिजिटल एडिटिंग लेके आया था नईम साहब, एविट। एविट में मैं एडिट करता था बिल्कुल। यहाँ, और लोग कैंची से काटते थे, मैं कंप्यूटर पे अपनी फ़िल्म काटता था। आज जो लोग कहते हैं ना जी, ये डिजिटल का इनको क्या पता? हमको तो 15 साल पहले से मालूम है, लेकिन ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। शाह जी, मैं तो एक अदना सा सहाफ़त का भी स्टूडेंट हूँ। आपका तो ओढ़ना, बिछोना, जागना, सोना, बोलना, सब कुछ फ़िल्म है। जी हाँ, ना चाहते हुए भी आपकी गहरी नज़र रहती है, जी हाँ, ना चाहते हुए भी। जी हाँ। क्या हुआ है ये इतने सालों से फ़िल्म क्यों नहीं बन पाई पाकिस्तान में? आखिरी अगर मैं आपसे सवाल करूँ, जिसको कहा जा सकता है सुपरहिट फ़िल्म, जो हम सुना करते थे, बॉक्स ऑफिस पे जो है ना वो झंडे गाड़ने वाली फ़िल्म, वो आखिरी अगर आपको कोई याद पड़ता हो आप मुझे बता दें, वो कब कौन-सी बनी थी? मौला जट। मौला जट ये अभी 2 की जो बात कर अच्छा, एक फ़िल्म, हुँ। पंजाब नहीं जाऊँगी, अच्छा, बेहतर फ़िल्म थी वो भी। जवानी फिर नहीं आनी। अच्छा ये मतलब ये अच्छी फ़िल्म है, अच्छे फ़िल्में थी। बॉक्स ऑफिस की बेहतरीन फ़िल्में थी। मैं बताऊँ नईम साहब, एक स्क्रीन है सिनेमा की जिसमें हॉलीवुड की फ़िल्म चलती है, हुँ, करोड़ों रुपए की, आपकी सोच से भी ज़्यादा पैसे लगे। दूसरी फ़िल्म इंडिया की चलती है, जो अब तो ख़ैर नहीं चल रही, चलती है, लोग एजुकेट हुए। तीसरी फ़िल्म आपकी चलती है, जो चंद लाख में या करोड़ में, 2 करोड़ में, तो आपने टेक्निकली उसको इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं बना पाए, वो चलेगी, तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। लोग कहेंगे जी आपको बनाना ही नहीं आती। हुँ, लोग डायरेक्ट आपका जो मुकाबला करते हैं, ये कहते हैं जी इंडिया ऐसी फ़िल्म बनाता है, आपसे क्यों नहीं बनती? हुँ। अब कोई उनको कैसे बताए? ये देखिए, सोच को मुंतकिल करने के लिए, अपने थॉट्स को स्क्रीन तक लाने के लिए आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है। बहुत अब टेक्नीक, पोस्ट,
ये सब बहुत महंगे हो गए हैं। कैमरे के लेंसेज, कैमरे, लाइट्स, अब लाइट्स जो है कूल लाइट्स आ गई हैं, नई नई लाइट्स आ गई हैं, रॉड वाली, पहले इकिनो फ्लो थी, फिर अब और मतलब बदलते जा रहे हैं, महंगे से महंगा होता जा रहा है काम। और वो जो लाइट्स है, जो लेंसेज हैं, वही फिल्म बनाते हैं। हम्म, वो बहुत कॉस्टली है और बहुत वो मुयस्सर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग फिल्म बना रहे हैं वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं। फिल्म जो है वो ये नहीं सोचते कि फिल्म लार्जर देन लाइफ है। जो आम आदमी नहीं सोच सकता, जो कहानी नहीं सोच सकता, आपको वो कहानी उनको दिखानी है, फिर वो देखेंगे। और जो सोच सकता है वो रिजेक्ट कर देंगे, जी ये वही एक्शन है, जी ये वही बातें हैं, जी ये वही किरदार है। ये हमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन प्ले में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन प्ले यहाँ लिखना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, इसलिए कि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। वो डायलॉग से शुरू होता है सीन, डायलॉग पे ख़त्म होता है, तो लोग अब विजुअल देखना चाहते हैं। स्क्रीन पे विजुअल, जब आप कैमरा समझा रहा है लोगों को, लोग समझ रहे हैं, तो डायलॉग की ज़रूरत उस वक़्त पड़ेगी जब कैमरा नहीं समझा पाएगा। तो यहाँ डायलॉग्स फ़िल्मों के जिस तरह के हमने लिखे, मैं भी उनमें शामिल हूँ, तो वो अब मुतासिर नहीं करते। अब विजुअल चाहिए। तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लोगों को सोचने की ज़रूरत है, अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर्स की ज़रूरत है, और फिर फंड्स की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये जो आप बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट ने जो फंड दिया है 3-3 करोड़, अभी तो 1.5 करोड़ दिया है, ये एक पुश ज़रूर है, बड़ी हेल्दी पुश है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और ये आखिरी पुश है, आखिरी पुश है। अच्छा। और ये आखिरी पुश फिल्म इंडस्ट्री। अगर इसमें ना संभल पाए हम, तो मैं भी शामिल हूँ, मैं किसी ख़ास किसी तबके को मैं इशारा नहीं कर रहा, हम्म, मैं भी उसमें शामिल हूँ। अगर हम इससे फ़ायदा नहीं उठा पाए, अगर हम बेहतर काम नहीं बना पाए, हमें बनाना है, रातों को जाग के भूखे रह के हमें बनाना पड़ेगी फिल्म अच्छी। मैंने गाने रिकॉर्ड किए, मैंने मेहनत की, पूरा स्क्रिप्ट लिखा चूड़ियाँ 2 का, लेकिन मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा मैं कहीं रह ना जाऊँ, कहीं बेकार मेरी मेहनत ना चली जाए, कहीं मैं मेरा जो लोग फेथ है मैं कहीं गंवा ना दूँ। तो ये सोचना पड़ेगा सबको। अपनी स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने काम पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो दिखाइए जो नहीं दिखा पाए हम स्क्रीन पर। ट्रेनिंग की आपने बात की है। जी। तमाम फिल्म के तमाम शोबों में हमें कोई नंबर 2, 3, 4 नजर ही नहीं आता। आप सेकंड। जब आए, जाहिर है आपके अंदर एक खुदादाद सलाहियत हो सकती है, होगी, थी, लेकिन आपको ट्रेन भी किया गया, आपने असिस्ट किया 5 होगा, साल लगाए। आपने एसोसिएट रहे होंगे, आपने जो है ना वो सीनियर से उनकी खिदमत की होगी, उनसे सीखा होगा। तो आपने कितने सैयद नूर दिए हैं पाकिस्तान को अपने बाद? मैं बता देता हूँ इसको, एक भी नहीं, एक भी नहीं, इसलिए कि मैं पैदा तो नहीं कर सकता ना। सैयद नूर बनने के लिए जब लोग आएंगे तो बनेंगे। ये देखिए मैं बताऊँ आपको, आज से 14-15 साल पहले की बात है। डॉक्टर मुगीस डीन थे पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी। मैथ कम्युनिकेशन के, मैं वहाँ लेक्चर के लिए गया था। मुझे बड़ी तकलीफ थी कि लोग बातें करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग अनपढ़ हैं। मैं कहा अनपढ़ तो नहीं है, डिग्री नहीं है हमारे पास, अनपढ़ नहीं है हम पढ़े लिखे लोग हैं। अब जो टेक्निक पढ़ी है उसकी कोई हमारे पास सनद नहीं है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये मैथ कम्युनिकेशन के साथ हम फिल्म को लगा दें, आप फिल्म पढ़ाई जाए, मैं हम मुझसे जो हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लेक्चर्स। उन्होंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने बात की, अप्रूवल आ गई, और फिल्म वहाँ से शुरू हो गई। प्राइज 2, 4, 6 लोग आ गए। फिर वो स्पीरिट यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ भी उन्होंने शुरू करा दिया। अब बाकी यूनिवर्सिटी वालों ने भी देखा, तो फिर देखा देखी BNU, UCP, NCA, हजवेरी यूनिवर्सिटी, कहाँ कहाँ नई फिल्म शुरू हुई, और कई बैचेस निकले, कई बैचेस निकले, ग्रेजुएट हो गई, MPhil भी हुआ फिल्म।
लेकिन एक भी फिल्म मेकर नहीं निकला। सब ने जाके नौकरियां कर ली। हम्म, क्यों नहीं निकला? वहां से निकलना चाहिए था ना, मुझसे बेहतर लोग निकलने चाहिए थे। इसलिए कि पैशन नहीं है कि मैंने डायरेक्टर बनना है, मैंने फिल्म मेकर बनना है। उनका पैशन सिर्फ इतना है कि मैंने डिग्री लेनी है और जाके किसी प्रोडक्शन हाउस में नौकरी करनी है। उनके पीछे भी प्रेशर होता है बच्चों के, माँ बाप कहते हैं भी पढ़ा दिया अब कमा के लाओ। हम्म, तो हम तो पैदल स्टूडियो से घर आते थे, चप्पलें टूटी हुई, हफे हुए, भूखे प्यासे। फिल्म मेकर बनना है, डायरेक्टर बनना है। तो जब तक ये स्पिरिट, अभी मैं बताऊँ आप, 2 3 4 लोग आए मेरे पास, जी हम आपको असिस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप आओ बेटे, खाना मिलेगा, साथ मिलेगा, जो कुछ हम होंगे वो साथ। नहीं नहीं, आप ये बताएं हमारे आने जाने का बंदोबस्त क्या होगा। मैंने कहा बेटा हम भी अपनी कार में नहीं, और फिर हमें मिलेगा क्या? मैंने कहा आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं, आप फीस देते हैं या उनसे लेते हैं फीस? आप यहाँ फिल्म पढ़ सीखने आए हैं, असिस्ट करने आए हैं, टेक्निकली आप एजुकेट होंगे, तो उल्टा मैं आपको पैसे दूं? चलो मैं दे भी दूं, तो ये सवाल ही गलत है कि हम आएंगे तो हमें मिलेगा क्या। तो पैशन नहीं है सर। आपके सवाल का एक ही जवाब है कि फिल्म मेकर बनने के लिए पैशन नहीं है किसी में भी। पैशन होता तो अभी तक सेकंड क्या थर्ड लाइन तैयार हो गई होती।